नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज का हमारा मौज़ू है सूरतुल बक़रा की फ़ज़ीलत, अहमियत, ज़माना नज़ूल और शान नज़ूल के हवाले से। सबसे पहले नाम और उसकी वजह तस्मिया जानते हैं। इस सूरत का नाम बकरा इसलिए है कि इसमें एक जगह गाय का ज़िक्र आया है। कुरान मजीद की हर सूरत में इस कदर वसी मज़ामीन बयान हुए हैं कि उनके लिए लिहाज से अगर जामे उन्वानात तजवीज़ नहीं किए जा सकते। अरबी ज़ुबान अगरचे अपनी लुग़त के अतबार से निहायत मालदार है, मगर बहरहाल तो इंसानी ज़ुबान ही, इंसान जो ज़ुबान भी बोलता है वह इस कदर तंग और महदूद हैं कि ऐसे अल्फाज या फ़िक्रे फराहम नहीं कर सकती जो इन वसी मज़ामीन के लिए जामे उन्वान बन सकते हों। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रहनुमाई से कुरान की बेशतर सूरतों के लिए उन्वानात की बजाय नाम तजवीज़ फरमाया जो महज अलामत का काम देते हैं। इस सूरत को सूरतुल बकरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें गाय के मसाइल पर बहस की गई है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सूरत जिसमें गाय का तज़किरा है या गाय का ज़िक्र है। इसी तरह अगर हम इसके ज़माने नज़ूल की बात करें तो इस सूरत का बेशतर हिस्सा हिजरत मदीना के बाद मदनी ज़िंदगी के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुआ, और इसका कम तर हिस्सा ऐसा है जो बाद में नाजिल हुआ और मुनासबत मज़ामीन के लिहाज से इसमें शामिल कर दिया गया। हत्ता कि सूद की ममानियत के सिलसिले में जो आयात नाजिल हुई हैं वो भी इसमें शामिल हैं, हालांकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी ज़माने में उतरी थी। सूरत का ख़ात्मा जिन आयात पर हुआ है वो हिजरत से पहले मक्का में नाजिल हो चुकी थी, मगर मज़मून की मुनासबत से इनको भी इसी सूरत में ज़म कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम शान नज़ूल की बात करें तो इस सूरत को समझने के लिए सबसे पहले इसका तारीख़ी पस मंज़र का जान लेना बहुत ज़रूरी है। हिजरत मदीना से कबल जब भी मक्का में इस्लाम की दावत दी जा रही थी तो ख़ुताब बेशतर मुशरिकीन अरब से था, जिनकी इस्लाम की एक आवाज़ एक नई और गैर मानूस आवाज़ थी। अब हिजरत के बाद साबका यहूदियों से पेश आया, जिनकी बस्तियाँ मदीने से बिल्कुल मुत्तसिल ही वाक़ थी। ये लोग तौहीद, रिसालत, वही, आखिरत और मलाइका के कायल थे, तो इसी ज़ब्त शरीक को तस्लीम करते थे जो खुदा की तरफ से उनके नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, और असूलन उनका दीन वही इस्लाम था जिनकी तालीमात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे। लेकिन सदियों के मुसलसल इन्हतात ने उनको असल दीन से बिल्कुल दूर हटा दिया था। उनके अक़ायद में बहुत से गैर इस्लामी अनासर की आमेज़श हो चुकी थी, जिनके लिए तौरात में कोई सनद मौजूद न थी। उनकी अमली ज़िंदगी में बेशतर ऐसे रसूम और तरीक़े रवाज हो चुके थे, राइज हो चुके थे जो दीन असल में बिल्कुल ही ना थे, और जिनके लिए तौरात में कोई सबूत न था। ख़ुद तौरात को उन्होंने इस्लामी कलाम के अंदर गलत मलत कर दिया था, और खुदा का कलाम इस हद तक बेमानी महफूज हो गया था कि उनको भी उन्होंने अपनी मानोमानी तावीलों और तफसीरों से मस कर रखा था। दीन की हकीकी रूह उनसे बिल्कुल निकल चुकी थी। ज़ाहिरी मजहबियत का महज एक बेजान ढांचा बाकी था जिसको वो सीने से लगाए हुए थे। उनके उलमा और मशाइख, उनके सरदारान कौम और उनके अवाम सबकी एतक़ादी, अखलाक़ी और अमली हालत बिगड़ चुकी थी, और वह अपने इस बिगाड़ से उनको ऐसी मोहब्बत थी कि वो किसी इस्लाह को कबूल करने पर तैयार ना थे। सदियों से मुसलसल ऐसा हो रहा था कि जब कोई अल्लाह का बंदा उन्हें दीन का रास्ता दिखाने के आता तो वो उसे अपने सबसे बड़ा दुश्मन उनको अपना समझते थे, और हर मुमकिन तरीके से कोशिश करते थे कि वो किसी तरह इस्लाम में कामयाब ना हो सके। ये लोग हकीकत में बिगड़े हुए मुसलमान थे, जिनके यहाँ बिद्दतों और तारीफ़ों और मुकाशफियों और फ़िरका बंदियों और खुदा फरामोशी और दुनिया परस्ती की बदौलत इन्हतात इस हद पहुँच चुका था कि वो अपना असल नाम मुस्लिम तक भूल गए थे, माज यहूदी बनकर रह गए थे, और अल्लाह के दीन को उन्होंने माज नस्ल इसराइल की आबादी विरासत बनाकर रख दिया था।
बस जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो अल्लाह ने आपको हिदायत फरमाई कि उनको असल दीन की तरफ दावत दें। चुनांचे सूरह बकरा के इब्तदाई 15-16 रकू इसी दावत पर मुश्तमिल हैं। इनमें यहूद की तारीख़, उनके अखलाक की और मजहबी हालत पर जिस तरह तनकीद की गई है और जिस तरह उनके बिगड़े हुए मज़हब और अखलाक की नुमायाँ खसूसियात के मुकाबले में हकीकी दीन के असूल पहलू ब पहलू पेश किए गए हैं। इससे ये बिल्कुल आईने की तरह वाज़ेह हो जाती है बात कि एक पैगम्बर की उम्मत के बिगाड़ की नौइयत क्या होती है। रस्मी दीनदारी के मुकाबले में हकीकी दीनदारी किस चीज़ का नाम है, दीन हक़ के बुनियादी असूल क्या हैं और खुदा की निगाह में असल अहमियत किन चीज़ों की है। तो ये एक तरह से इब्तदाई तारुफ था सूरह बकरा का। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुनाया हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में, आने वाले वीडियो में हम आपको इसका दूसरा हिस्सा पेश करेंगे कि सूरह बकरा को बकरा क्यों कहते हैं, उसके अंदर कौन सी गाय का तज़किरा है और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी बनी इसराइल के अंदर बिगाड़ थी जो इस सूरत के अंदर बयान की गई है। तो अल्लाह ताला से जो दुआ है जो कुछ सुनाया